आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। ब्रदर जेरोल्ड। हाँ, प्रेज लॉर्ड। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपके चरणों के पास हम आए हैं। यीशु का लहू का सिंचन लेते हमारा आत्मा प्राण शरीर के ऊपर हमें प्रार्थना करना सिखा दे प्रभु। रोम 8:26-27। पवित्र आत्मा हमको सहायता करिए कि जैसी प्रार्थना करना चाहिए वैसे प्रार्थना करना नहीं आती है, मगर पवित्र आत्मा हमारे घटी में हमको सहायता करता है और बोल नहीं सकता ऐसे शब्द से कहता है आहे भर भर करके। और वो भी पवित्र आत्मा पिता की मर्जी के अनुसार पवित्र जनों के लिए बिछवाई करता है। धन्यवाद करते प्रभु, पवित्र आत्मा हमको दिया है, सीलिंग किया है, मंदिर बनाया है पवित्र आत्मा का। और पवित्र आत्मा के द्वारा खोल नीचे घरे और होने वाली बातें, पिछले बातें, होने वाली बातों को सिखाएगा और सत्य तक, ज्ञान के तक पहुंचाएगा। ये पवित्र आत्मा कार्य है, वो दिया है पवित्र आत्मा। आभारी पवित्र आत्मा बिना हम नहीं इतना जी सकते हो और आत्मा का द्वारा बिना प्रार्थना करना मुश्किल है, सच्चाई जानना मुश्किल है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही प्रभु हम जीवन बिताते हैं। या अपने मरण पुनरुत्थान के द्वारा एक वरदान दिया, आपका आत्मा दिया, आपके आत्मा के द्वारा आपके बातें समझा देता है, परमेश्वर की घृण बातें, रहस्य क्रांति के अनुसार। इसे धन्यवाद। सुसमाचार वरदान, पापों को क्षमा, अनंत जीवन, पश्चाताप का वरदान दिया और तेरी ओर से हमें विश्राम मिला और प्रभु जी पापों को धो लिया। यीशु के लहू से धन्यवाद। पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा को मानने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्रकरण होने के लिए, आज्ञा को मानने के लिए हमें बुलाहट किया है। अक्षय जीवन, अविनाशी जीवन दिया है प्रभु मरण पुनरुत्थान के दौरान। प्रार्थना में अगुवाई करिए सभी भाई बहन को गाने में, तर्जुमा वचन में। और प्रभु पवित्र आत्मा हमारे सबके ऊपर बना रहे, मंडरता रहे, हाथ की छाया बनती रहे। तेरे हाथ हमारे ऊपर बना रहे प्रभु जी, पीछे आगे से भी घेरा है प्रभु। हर एक बांधा रुकावट को निकाल दे, हर एक शैतान, दुष्ट शक्ति, अंधकार शक्ति, दृश्य शक्ति बांधते हैं और लहू को कार्य भी नष्ट कर प्रभु जी, मन एकाग्र कर प्रभु जी। अंतरात्मा रोज शक्तिमान होने चाहिए, रोज दया नहीं होनी चाहिए, रोज आत्मिक ज्ञान बुद्धि में, सही आना में बढ़ना चाहिए प्रभु, मैच्योरिटी में, प्रौढ़ में बढ़ना चाहिए। केवल मिल्क नहीं तो भोजन, जड़ भोजन, हार्ड भोजन पचन कर सके, हजाम कर सके, ऐसे आत्मिक ज्ञान बुद्धि रहस्य दे ताकि माइटी वॉरियर और माइटी सिपाही बन के सेवा कर सके, लड़ने का कार्य कर सके। ओ प्रभु, इकट्ठा होने के द्वारा हमारा आनंद खुशी बढ़ने दो, पिता का प्रेम बढ़ने दो, पिता का ज्ञान बुद्धि समर्पण बढ़ने दो, अंकरेजमेंट होने दो प्रभु। और स्फूर्ति मिलना चाहिए प्रार्थना विनती करने के लिए, क्योंकि आप आत्मा नहीं उठाते प्रभु जीवन शक्ति के, पुनरुत्थान शक्ति के द्वारा तो अपने आप नहीं कुछ कर सकते प्रभु। और तेरे आत्मा बिना सब व्यर्थ है। तो बुद्धि से आत्मा से प्रार्थना करेंगे तो करिंथ लिखा ऐसा कर। और प्रभु हर बात में अगुवाई कर, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आ जाए। और प्रभु अपने जनवरी इतना तक 18 तक हमें सहाय किया प्रभु यीशु का। डोमिनिक की याद करो ऑपरेशन के लिए, और सब भाई परिवार को सबको अनुग्रह चंगाई करुणा देता है। रेगुलर स्पेशल मीटिंग मदद किया, दिसंबर किया, बम्बई कली से सहाय किया। धन्यवाद। कई लोग मर गए प्रभु, पोखरा जो लोग मरे उनके भाई बहन के लिए, घराने विश्वास से अविश्वास के लिए शांति के लिए प्रार्थना। और कई लोग दुनिया में चले गए, हमें रखा है उद्देश्य है। और प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, रखने के पीछे उद्देश्य पूरा हो जाए प्रभु। और आपके सन्मुख रह करके यीशु मसीह के रात दिन प्रार्थना। और हर एक को जैसे दान वरदान है, बुलाहट, काम धंधा, नौकरी, बिजनेस, पढ़ाई, शिक्षण है, सभी को सहायता करिए प्रभु। और ये महीना भर साल भर आप ही चलाएंगे, इससे धन्यवाद करते हैं। और प्रभु वचन का घर और रस्या, वचन की तरह भरपूर जीवन और भरपूर आत्मा की भरपूरी, और उस आनंद जिसके लिए आपने जान दे, वो आनंद दे, वो प्रेम दे, वो शांति, वो गौरव अधिकार का आकर्षण दे और उसमें बढ़ा दे प्रभु। आपके हाथों में सौंपते हैं, सब प्रकार का धन्यवाद करते हैं। सारे बिलीवर, अनबिलीवर, दुनिया भर सभी को स्मरण करते जो दुख कष्ट में
हॉस्पिटल में, प्रॉब्लम में है, सभी के ऊपर दया अनुग्रह बने रहे, क्योंकि आपकी सब निर्मित है, विशेष आपके उद्धार पाए और विशेष जो उद्धार पाने वाले हैं, अविश्वासी विरोधी लोग, परिवर्तन के लिए जो कुछ दुख भोगना पड़ा, बिलीवर नामदारी उसके लिए सत्वना और आगे न होना चाहिए, इसलिए दया कर। सब गवर्नमेंट भारत का हमारे लिए प्रार्थना है, स्वस्थ शांति जीवन बिताने के लिए इफिसी का 1 तीमुथी 2:1-2 अनुसार राज्य अधिकारी के लिए प्रार्थना हो प्रभु, और एक आदमी चाहे जो बाढ़ में खड़ा के प्रार्थना करे, ऐसा हमें कर प्रभु जी। और जो दुनिया में है उससे लिए उत्साह से करे, ताकि पवित्र आत्मा का सिक्का हमारे ऊपर करे, जी को लिखा है ऐसा। तो प्रभु हमें सहाय कर, प्रार्थना वरीय बना दे, सुरमा बना दे, और ये नित्य सेवा, ये जैसा पौलुस ने बोला कि एक सिपाही के ने दुख भोगना और शैतान के साथ यीशु के नाम से लड़ने के लिए सहाय कर, दया कर। हम आगे आगे बढ़ते जाए, ऐसे प्रार्थना है, सब आशीष के लिए आत्मिक शरीर धन्यवाद करते हुए प्रार्थना बिंदु यीशु के नाम से करते सुर और गान कर, आमीन। आमीन। आइए हम लोग सॉन्ग नंबर 170 हिंदी में, 170 हिंदी में और तेलुगु में 236। स्तुति प्रशंसा करो, हालेलुया, उसको सराहे खुशी मनाओ, हालेलुया। स्तुति प्रशंसा करो, हालेलुया,
आइए हम लोग प्रार्थना जाने से पहले थोड़ा वचन के भाग को हम पढ़ेंगे। कोलोसी की किताब उसका 4था अध्याय, द बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 4। हिंदी में मैं पढ़ता हूं सब लोग के लिए। द बुक ऑफ कोलोसियन चैप्टर 4। उसका हम एक वचन को पढ़ेंगे, उसका 2 वचन, चार अध्याय का 2 पद। प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ उसमें जागृत रहो। परमेश्वर इन पढ़े वचन को आशीष करे और हम सबों को प्रार्थना करने के लिए प्रभु तैयार करे। छोटे से प्रार्थना करेंगे प्रभु की सहायता के लिए। हमारे प्रेमी विश्वासियों के परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में प्रार्थना के लिए मंडली के नाई इकट्ठा होने के लिए प्रभु जी आपने सहायता किया। दिन भर के जीवन में प्रभु आपने हमें सहायता किया, संभाला। प्रभु जी आपका दया हुआ प्रभु जी। इस रात्रि के समय में मंडली के सूचना के अनुसार पिता मंडली के प्रार्थना में ऑनलाइन प्रभु जी आपने हमें जुटने के लिए अनुग्रह दिया। स्तुति गाने में प्रभु जी आपने सहायता किया। प्रार्थना में जाने से पहले अभी हम थोड़ा वचन हम मरण करना चाहते हैं। प्रभु जी आप हमें सहायता करें, वचन के द्वारा हमें बातें करें, हमें तैयार करें, ताकि हम आत्मा और बुद्धि के साथ में एक मन होते हुए प्रार्थना कर सके। प्रभु जी मैं तुझ को एक बार फिर प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हुए और इस सेवकाई में आपकी अनुग्रह और आशीष और सहायता को चाहते हुए प्रार्थना हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, पिताजी सुनने और ग्रहण कीजिए, आमीन। तो यहाँ पर हम वचन के भाग को हमने पढ़ा है, पढ़ा जाना पहचाना वचन है, हम सब जानते हैं। यहाँ पर कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ में उसमें जागरूक रहो। प्रार्थना, और हम अगर इसको ऐसा वचन में बहुत संदर्भ हम पाते हैं प्रार्थना के बारे में, नित्य प्रार्थना लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, ऐसा करके। तो हम लूका 18 अध्याय में एक आदमी वहां पर पाते हैं कि ऑलवेज प्रे नॉट टू फेंट। हमें निरंतर याव ना छोड़ते हुए हमें प्रार्थना में लगे रहना है। प्रार्थना हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण एक भाग है, और ऐसा कहे जाए तो कोई इसमें कोई उसमें नहीं होगा कि प्रार्थना जो आज हमारे वर्तमान संसार में या हम विश्वासियों के लिए एक हथियार के नाई है, जो इस संसार के अंधकार के शक्तियों के साथ में लड़ाई करने के लिए, उससे उसका सामना करने के लिए हमारे जीवन में परमेश्वर ने हथियार दिया है, वो हथियार है प्रार्थना। इसीलिए हम विश्वासी के जीवन में प्रार्थना हमेशा हमारे जीवन से होना चाहिए। प्रार्थना अगर हम देखा जाए तो प्रार्थना एक हमारे लिए सेवा का काम है। प्रार्थना के द्वारा भी हम लोगों की सेवा कर सकते हैं। जैसा कि हम पाते हैं कि लूका की किताब उसका 2 अध्याय के अंदर वहां पर हम देखते हैं एक विधवा, उसका नाम वहां पर लिखा गया हन्ना करके, एक विधवा को वहां पर 84 ईयर से 84 साल से लूका का किताब 2 अध्याय उसका 37 वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 37, वह 84 बरस से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, और उपवास प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना और किया करती थी। तो यहाँ पर इस 84 साल की एक विधवा को यहाँ पर हम देखते हैं मंदिर में क्या कर रही थी वो। पूरा जीवन 84 इयर्स उसने मंदिर में निकाल दिया, उसने पूरा का पूरा जीवन। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है मंदिर को नहीं छोड़ती थी और उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपवास और प्रार्थना। इसके लिए अभी यहाँ पर इस बात को हम देखते हैं कि अगर ये विधवा को 84 साल विधवा को हन्ना को इसके जीवन में देखेंगे, किसके लिए उसने प्रार्थना किया होगा? अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। जितनी भी हन्ना जिसको भी जानती थी, वो जो दुख में, तकलीफ में, कठिनाई में, समस्या में थी होगी, सब लोगों के लिए उसने क्या किया? प्रार्थना किया है उसने। तो प्रार्थना हमारे विश्वासी के जीवन में हमारे लिए एक बड़ा सेवा भी है।
हम घर बैठे हुए हम लोगों के लिए बड़ी बोझ के साथ में हम प्रार्थना कर सकते हैं, उन हम विश्वासियों के लिए, सहकर्मियों के लिए जो आज जरूरतमंद है। तो इसीलिए प्रार्थना हमारे जीवन में एक सेवा है, सेवा का काम है। इसीलिए प्रियो, प्रार्थना में हमेशा हमको लगे रहना है। जहां पर मेरा हाथ नहीं पहुंचता है सहायता के लिए, जहां पर मैं स्वयं नहीं पहुंच सकता हूँ सहायता के लिए, जहां पर मैं कोई आर्थिक मदद में नहीं कर सकता हूँ मेरे जीवन से, तो ऐसे समय में प्रार्थना ही ऐसा है जो हमारे लिए प्रार्थना का एक सेवा है। इसीलिए प्रार्थना में हम और आपको निरंतर लगे रहना है। दूसरी बात, अगर हम पढ़ेंगे, प्रार्थना हमारे जीवन में एक उपाय भी है। लूका की किताब 21 अध्याय, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 21 वर्स 36। इसीलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने का योग्य बनो। दूसरा, प्रार्थना जो है हमारे लिए एक उपाय हमारे लिए आने वाली घटनाओं से बचने के लिए, आने वाले दिनों से बचने के लिए हमारे लिए क्या हथियार है? वो हमारे लिए प्रार्थना ही है ना। एक माध्यम है, एक हमारा उपाय है प्रार्थना। इसलिए हमें प्रार्थना निरंतर करना है। अगर हमको लगता है कि है ना आने वाले दिन बहुत ही कठिन है, आने वाला दिन बहुत ही कठिन आने वाला है, इस बात को हम जानते हैं, हम सुनते हैं, बार बार हम प्रभु के दासों के द्वारा हम सुनते हैं कि हमारे लिए आने वाला दिन बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही समस्या से भरा होगा, बहुत चुनौतीपूर्ण होगा। तो ऐसे समय हमको कैसे बचना है? माध्यम क्या है? माध्यम है प्रार्थना। जितना हो सके हम प्रार्थना में बने रहना है। प्रार्थना करते करते इन सारे घटनाओं से बचने के लिए हमारे लिए माध्यम है, हमारे उपाय जो है क्या है? वो प्रार्थना है। और तीसरी बात हम पाते हैं, प्रार्थना जो है एक बल पाने का साधन भी है। प्रार्थना जो है ना हमारे लिए बल पाने का साधन भी है। मत्ती की किताब उसका 26 अध्याय, उसका हम पढ़ेंगे 41 वचन। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 26 चैप्टर 26 वर्स 41। और वहां पर हम देखते हैं कि जागते रहो, तुम प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में न पड़ो। एक 26 अध्याय, सॉरी, मत्ती की किताब 26 अध्याय, वहां पर हम यहाँ पर हम पाते हैं कि प्रार्थना हमारे लिए एक बल पाने का सामर्थ्य है। 22 अध्याय उसका 29 वर्ष, मैथ्यू चैप्टर 22 वर्ष 29। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, सॉरी एक मिनट, सॉरी, प्रार्थना जो है हमारे लिए बल पाने का साधन है, ऐसा हम यहाँ पर यहाँ पर मत्ती की किताब 26 अध्याय और वहां पर हम पढ़ते हैं 41। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया, पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी जाग न सके? जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है ना। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह उस अंतिम समय में, जब गेत्सेमनी बगीचा में प्रार्थना कर रहा था हमारा प्रभु यीशु मसीह, तो वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह बड़ी एक पीड़ा में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था कि मुझे अभी सारी दुनिया के पापों के लिए मुझे प्रायश्चित करना है। मुझे वहां पर मुझे अभी क्रूस पर मुझे जाना है, सारे पापों के प्रायश्चित करने के लिए मुझे क्रूस पर चढ़ना है। तो वहां पर हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना बड़ी एक वेदना के साथ में वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? वहां पर प्रार्थना वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने किया वहां पर। तो ऐसे समय में हम यहाँ पर पाते हैं लूका की किताब 22 अध्याय के अंदर, वहां पर हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ऐसे पीड़ा के समय में, ऐसे बहुत ही कठिन परिस्थिति के समय में 22 अध्याय, लूका की किताब 22 अध्याय, वहां पर हम पाते हैं 41 वचन, 41 में वहां पर वही पाते हैं हम लोग। वह आप भी उनसे अलग ढेला फेंकने दूरी पर गया और घुटने टेककर प्रार्थना करने लगा था। और 43 वर्ष में तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। तो तीसरा,
प्रार्थना जो है हम विश्वासियों के लिए बल पाने का क्या है, वो साधन है। हम जब भी संसार के इन तमाम परिस्थितियों के अंदर से हम जब गुजरते हैं, हम जब बलहीन होते हैं, हम जब निराश होते हैं, हम जब हताश होते हैं, हम जब हमारे लिए आगे कुछ नहीं सूझता है, तो ऐसे समय में प्रार्थना जो है हमारे आपके लिए बल पाने का है, क्या है, वो साधन है। इसीलिए पौलुस कहता है कि प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना में लगे रहो। अगर हम यूहन्ना की किताब 14 अध्याय में वहां पर हम पढ़ेंगे, प्रभु ने 7 बार कहा है कि मांगो 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 करके कहा है प्रभु यीशु मसीह ने। इसीलिए हमारे जीवन में प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। लेकिन प्रार्थना का कुछ नियम है। हम प्रार्थना करते हैं, इतने सालों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, लेकिन कई बार हम प्रार्थना करने के जो 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 नियम है, जो उसको सिस्टम है, उसको हम कभी हम लोग फॉलो नहीं करते हैं। और कई बार ऐसे होने के द्वारा हमारी प्रार्थना में परमेश्वर का जवाब या परमेश्वर की ओर से उत्तर हमको नहीं पाते हैं। क्यों? कारण कहीं ना कहीं मेरे प्रार्थना करने में क्या है, मैं चूक कर रहा हूँ मेरे जीवन के अंदर। इसीलिए प्रार्थना करने के लिए कुछ सिस्टम है, कुछ नियम है। उस बातों को हम 4 बातों को हम देखते हैं। पहला हम देखते हैं भजन की किताब उसका 95 अध्याय, साम 95। भजन की किताब उसका 95 अध्याय, 95 चैप्टर, उसका 6 वचन। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेके। प्रार्थना करने से पहले हमारे जीवन में 4 बातें होना चाहिए। पहला, हमें प्रभु का आराधना करना है। मतलब मैं जिस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए आया हूँ, उस परमेश्वर के मुझे भली भांति से मुझे उनको जानना है। आराधना मतलब क्या है? वो परमेश्वर कौन है, किस उस परमेश्वर की महानता, उस परमेश्वर की श्रेष्ठता, उस परमेश्वर की जो उसकी महानता कैसा है, उसको हमको जानना। इसीलिए बड़े आदर के साथ में, बड़े रेवरेंस के साथ में, है ना, उस परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने से पहले हमें प्रभु का क्या करना है? आराधना करना है, प्रभु का प्रशंसा, प्रभु का बड़ाई करना है हमारे जीवन के अंदर। हम कभी कभी क्या करते हैं, हम प्रार्थना में आते हैं, हम थोड़ा भी हम वचन को नहीं सुनते हैं, सीधा हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग मांगने बैठते हैं प्रभु से, प्रभु मुझे वो चाहिए, ये चाहिए करके। ऐसा नहीं है। प्रार्थना के करने से पहले हमारे जीवन में प्रभु का आराधना, प्रभु का वर्शिप हमको करना है। उस परमेश्वर को महानता को, उस परमेश्वर की श्रेष्ठता को बड़े आदर के साथ में, बड़े भय के साथ में हम प्रभु के चरण पे आते हुए प्रभु को क्या करना है? आराधना करना है। दूसरी बात हमको क्या करना है? देखिए साम 32 भजन की किताब उसका 32 अध्याय उसका 5 वचन। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म न छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तू मेरे अधर्म के पाप को क्षमा कर दिया। दूसरी बात, प्रार्थना में जाने से पहले ये हमको डेली करना है। प्रार्थना में जाने से पहले पहला डेली हमको करना है, पहला प्रभु का आराधना करना है। दूसरा, हमें और आपको हमारे पापों को, हमारे भूल गलती को, हमारे अयोग्यता को मानते हुए, पछतावा करते हुए, प्रभु के सामने नम्र बनते हुए, दीन बनते हमको आना है। ये हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। प्रार्थना में चाहे व्यक्तिगत तौर पे हो, चाहे पारिवारिक तौर पे हो, चाहे मानसिक तौर पे हो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भूल करते हैं, गलती करते हैं, बार बार भूल करते हैं हमारा प्रभु का विरोध में। इसीलिए दूसरा बात है, हमारे आपके जीवन में परमेश्वर के सामने अपने पापों की कबूलियत करते हुए, अपने गलती को, भूल को, कमजोरियों को, दुर्बलता को, कमजोरता को, अयोग्यता को मानते हुए, पछतावा करते हुए, नम्र बनते हुए प्रभु के सामने आना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात फिलिप की किताब उसका 4 अध्याय। तीसरी बात, पहला वर्शिप, प्रेज, वर्शिप। दूसरा कन्फेशन, प्रायश्चित करते हैं, पाप को, भूल गलती मानते हुए आना है। और तीसरी बात है हमारे जीवन में फिलिप की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन, चैप्टर 4 वर्स 6। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना, विनती, धन्यवाद के साथ में। तीसरी बात है, महत्वपूर्ण की बात है, हमारे जीवन में परमेश्वर के
और से पाए हुए प्रार्थना के उत्तर में या परमेश्वर के ओर से हमें मिला हुआ अनुग्रह के लिए हमें और आपको प्रभु को धन्यवाद करना है, प्रभु को धन्यवाद देना। वो प्रभु, मैं आज जीवित हूँ तो केवल आपके लिए। प्रभु जी, आज मैं प्रार्थना करने के आने के योग्य हूँ तो केवल आपके लिए। परमेश्वर की ओर से हमें मिला हुआ कृतज्ञता, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ प्रभु का अनुग्रह, करुणा, दया के लिए हमें हमेशा प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रियो, ये बातें मेरे मन में ऐसा बोझ आया आज ऐसा बोलने के लिए, इसलिए मैं आपको बोला, क्योंकि हम कई बार हमने देखा है, हम प्रार्थना करते हैं, ना तो हम कभी प्रभु की वर्शिप करते हैं, ना हम कभी अपने पापों का पछतावा करते हैं, ना कभी प्रभु धन्यवाद देते हैं। हम सीधा विनती करने में, प्रार्थना करने में, मांगने में उतराते हैं। ऐसा प्रार्थना, ऐसा एटीट्यूड हमारा जीवन में प्रभु को एक्सेप्ट नहीं होता है। इसलिए पहला हमें क्या करना है? प्रभु का आराधना करना है। दूसरा, पछतावा करना है। तीसरा, प्रभु को धन्यवाद देना है। ओ प्रभु, आज मैं जो कुछ 2023 का आज है ना 18 तारीख तक है ना प्रभु ने संभाला, इसके लिए प्रभु का हर बात में, हर क्षण में, हर पल में प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु की धन्यवाद देते हुए प्रभु का क्या करना है? आभार होना है प्रभु को। ये हो गया तीसरी बात। बाद में आता है पहला तीमुथियुस की किताब 1 अध्याय, फर्स्ट तीमुथियुस की किताब चैप्टर 2 वर्स 1। बाद में आता है प्रार्थना, सप्लिकेशन। फिर हमारा जो जरूरत है, हमारा जो मांगे है, हमारा जो बोझ है, हमारा जो व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, मांडलिक हो, हमारा जो बोझ है, हमारा जो जरूरत है, प्रभु के सामने क्या करना है? विनती करना है, प्रार्थना करना है। ये 4 बातें हमारे प्रार्थना में होना अनिवार्य है। ये बहुत से बात, ये बात हमने सुन चुके हैं इस वचन को। आज फिर प्रभु ने मुझे बोझ दिया है। ये बातें, ये 4 नियम जो है, ये 4 जो प्रार्थना करने का जो नियम है हमारा प्रार्थना में, व्यक्तिगत हो, पारिवारिक हो, मांडलिक हो, होना जरूरी है, होना ही चाहिए। फिर हमारी प्रार्थना क्या करता है? प्रभु सुनता है। और एक बात अभी अंतिम में बातें बताऊंगा मैं, फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रार्थना 3 प्रकार से हम प्रार्थना कर सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत प्रार्थना, मत्ती 6:6 के अनुसार। दूसरा, फैमिली प्रार्थना, 1 पीटर 3:7 के अनुसार। और तीसरा जो है मंडली की प्रार्थना, बुक ऑफ एक्ट 12:5 के अनुसार। व्यक्तिगत प्रार्थना, पर्सनल प्रेयर, मैथ्यू 6:6। फैमिली प्रेयर, 1 पीटर 3:7। और चर्च प्रेयर, मंडली की प्रार्थना, बुक ऑफ एक्ट 12:5 के अनुसार। ये 3 प्रकार से हम प्रभु के सामने आ सकते हैं, व्यक्तिगत तौर पे, और फैमिली के पारिवारिक तौर पे, और मंडली के तौर पे। और तीसरा, हमें कब कब प्रार्थना करना है हमको? हमारे लिए कोई टाइम है क्या निर्धारित? हमारे लिए टाइम है क्या? नहीं। वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर। दाऊद ने, हम पढ़ते हैं भजन की किताब 55 में, दाऊद ने 3 बार प्रार्थना किया वहां पर। शाम को प्रार्थना किया, सुबह प्रार्थना किया, और दोपहर को प्रार्थना किया, है ना। इसी तरह हमारे जीवन में हमको क्या करना है? निरंतर प्रार्थना करना है। अभी थोड़ा मैं किस विषय के लिए हमको आज की डेट में प्रार्थना करने की जरूरत है, व्हाट सब्जेक्ट, आज हमें और आपको किन बातों के लिए, किसके लिए हमको क्या प्रार्थना करना है, उस बातों को थोड़ा सा हम देखें, हम फिर प्रार्थना में जाएंगे। मत्ती की किताब 6 अध्याय में हम आएंगे, सब मिलके उसको हम पढ़ेंगे। मत्ती की किताब 6 अध्याय, वहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना है। वहां पर उस प्रार्थना में कुछ बातें हम वहां पर सीखते हैं कि किस विषय के लिए हमें और आपको प्रभु को प्रार्थना करना है। मत्ती की किताब 6 अध्याय, वहां पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया। तो वहां पर हम देखते हैं कि करीबन 5 जो बातें हैं, जो 5 जो सब्जेक्ट है प्रभु ने वहां पर दिया हुआ है हमें और आपको प्रार्थना करने के लिए। मत्ती की किताब 6 अध्याय, उसका 10 वचन, तेरा राज्य आए। परमेश्वर का चरण में प्रार्थना करेंगे। हमको प्रार्थना करना है प्रभु यीशु मसीह की दूसरा आगमन के लिए, प्रभु यीशु मसीह की दूसरा आगमन के तैयारी के लिए हमें और आपको प्रार्थना करना है प्रियो। क्योंकि इस बात को हम जानते हैं कि परमेश्वर का
राज्य तब आएगा जब हम पूरी तरह से तैयार होंगे। अगर हम तैयार नहीं है तो प्रभु का राज्य या प्रभु का दूसरा आगमन कभी नहीं होगा। इसीलिए हमें प्रार्थना करना है, प्रभु तो दूसरा आगमन के लिए हमें तैयार होना है, प्रभु के दूसरा आगमन के लिए हमको प्रार्थना करना है। इस तरह आज एक बालक जो है या तो एक हरणी जो है पाने के लिए हाँफता है, उसी तरह हम और आपको भी, विश्वासियों को भी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए हमको क्या करना है, हमको वो प्रभु हमने पढ़ते हैं वहां पर, देखिए बुक ऑफ रेवलेशन की किताब अंतिम अध्याय में, वहां पर जो यूहन्ना ऐसा कहता है, देखिए अंतिम अध्याय में 22 अध्याय का 20 वर्ष में, 22 अध्याय का 20 वचन में, जो इन बातों की गवाही देता है वह यह कहता है कि हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभु यीशु मसीह आ। वो ये कितना तैयारी का जीवन देखिए यूहन्ना का। यूहन्ना बोलता है, हे प्रभु आप आ जाओ, मैं तैयार हूँ। वो आज ऐसे प्रार्थना हमें भी करना है। आज हम दुनिया के बातों में लगे हुए हैं, दुनिया की चीजों में लगे हुए हैं, दुनिया की चिंता में, दुनिया की फिक्र में, परिवार के फिक्र में, बच्चों के फिक्र में, हम संसार के फिक्र में हम लगे हुए हैं। इसलिए प्रभु के आगमन के बारे में हमको चिंता नहीं है, प्रभु के आगमन के बारे में हमको तैयारी नहीं है, प्रभु के आगमन के बारे में हम सोचते नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए, दूसरी आगमन के लिए हमें प्रार्थना करना। ओ प्रभु आप जल्दी आओ, मुझे तैयार करो। जब हम प्रार्थना करेंगे प्रभु के दूसरा आगमन के लिए, हम तैयार भी होंगे फिर उसके हिसाब से। इसलिए वही ना बात है, प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के बारे में हमें प्रार्थना करना है प्रभु से, प्रभु के सामने। दूसरा मत्ती की किताब 6 अध्याय उसका 10 वचन में, तेरी इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा पृथ्वी पर भी पूरी हो। दूसरा परमेश्वर की इच्छा के लिए, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए हमको आपको प्रार्थना करना है। हमारी इच्छा नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जब संसार में थे, पिता की इच्छा पूरा करने के लिए प्रभु ने प्रार्थना किया। आज हमारा भी दायित्व है, हमारा जिम्मेदारी है, हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा बोझ होना चाहिए कि आज प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, प्रभु आपकी इच्छा क्या है मेरे परिवार के जीवन में, प्रभु आपकी इच्छा क्या है हमारे मंडली के बारे में, प्रभु आपकी इच्छा क्या मेरे फ्यूचर के बारे में। हमें दूसरा विषय है प्रार्थना करने के लिए, हमारे प्रभु आपकी इच्छा क्या है, आपकी योजना क्या है। दाऊद कहता है कि हे प्रभु मुझे ऐसा कर तेरी इच्छा को मैं जानूं मैं। इसलिए दूसरा विषय है हमारे जीवन में प्रार्थना करना है प्रभु की इच्छा के लिए। प्रभु तेरी इच्छा मेरे जीवन में क्या है, मेरे परिवार के जीवन में क्या है, मेरे भविष्य के बारे में क्या है, हमारे मंडली के बारे में क्या है। परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर की इच्छा को पूरा होने के लिए हमको आपको प्रार्थना करना है। तीसरी बात 6 अध्याय उसका 11 वचन, 6 अध्याय 11 वचन, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। तीसरी बात है हमारे डेली जरूरतों के लिए दिन भर की रोटी आज हमें दे। ये बात हमारे जीवन में हमको सीखना है। दाऊद के जीवन से नीति वचन हमको सीखना है। नीति वचन में कहता है कि मुझे ना तो धनी बना ना तो गरीब बना, मुझे जो चाहिए मुझे वो दीजिए प्रभु से। अगर आपने मुझे धनी बनाया तो शायद आपको मैं भूल जाऊंगा, मैं शायद अगर मैं गरीब होऊंगा, कंगाल होऊंगा, तो शायद मैं कंगाली में आके आपको मैं निंदा करूंगा मैं। इसलिए वो कहता है कि मुझे जो चाहिए मुझे वो दे दे। वो हम पढ़ते हैं, उसको भी पढ़ते हैं समझने के लिए। नीति वचन की किताब मैं पढ़ता हूँ उसको। नीति वचन की किताब द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, वहां पर। इसीलिए हमको ऐसा प्रार्थना हमें आपको करना है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट कहता है नीति वचन की किताब 30 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 8 और 9, अर्थात व्यर्थ और झूठी बातें मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। देखिए वो कहता कि प्रभु मुझे धनी भी मत बना, ताकि धनी बनकर मैं कहीं ना कहीं मैं तो आपको भूल जाऊंगा मैं। मुझे गरीब भी मत बना,
कंगाली में आके आपके नाम की निंदा करूं मैं? इसीलिए कहता है कि वो प्रतिदिन की रोटी मुझे दिया कर। वो प्रभु ये दिखाता है कि हमारे जीवन में संतुष्टि का जीवन के लिए हमको प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में जो कुछ प्रभु ने हमको दिया है उस पर संतुष्टि करना, उस पर कंटेन होना सीखने के लिए हमको आपको प्रार्थना करना है, ना कि कोई लालच पे कोई करना है। जो प्रभु ने हमको दिया हुआ है, चाहे जो कुछ भी जहां पर कुछ रखा प्रभु ने रखा है, उसमें कंटेन, उसमें संतुष्टि होना सकूं प्रभु, इसके लिए हमको आपको प्रार्थना करना है। ये हो गया तीसरी बात। चौथी बात हम पढ़ते हैं वहां पर 6 अध्याय का 12 वचन में, और हमें परीक्षा में डाला परंतु बुराई से बचा। 12 वचन, और जिस प्रकार हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। चौथी बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण की बात है, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हृदय दे, ऐसा कार्य कर ताकि मैं सबको क्षमा कर सकूं। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया अपने चेलों को, क्षमा करने का भाव, क्षमा करने का हृदय, क्षमा करने का, माफ करने का जीवन प्रभु मुझ में नहीं है, मेरे में नहीं है। मेरे अंदर कहीं ना कहीं कटुता है, मैं अपने भाई को पूरी रीति से क्षमा नहीं कर पाता हूँ प्रभु जी। मैं क्षमा करना मैं चाहता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे हृदय में उनकी बात चुभता है, मेरे हृदय के अंदर मैं क्षमा नहीं कर पाता हूँ प्रभु जी। मुझे ऐसा हृदय दे, ऐसा जीवन दे प्रभु जी, ताकि मेरे भाई को, मेरी बहन को, मेरे परिवार को जो भी मुझे दुखी तुलाता है या जो मुझे मेरे मन को, हृदय को तोड़ता है, उसको मैं हृदय से क्षमा कर सकूं। ऐसा हृदय दे, इसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए। आज हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति क्यों नहीं है? आज मेरे मन में शांति क्यों नहीं? क्योंकि मैं अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को मैं क्षमा नहीं कर पाता हूं मैं। इसीलिए ये पांचवी बात है हमारे जीवन में, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु जी, ओ प्रभु मुझे ऐसा हृदय दे, ऐसा मन दे, ताकि मैं अपने भाई को, अपने बहन को, जो भी मुझे दुखी तुलाते हैं, जो मुझे मेरे मन को तोड़ते हैं, उसको मैं पूर्ण हृदय से मैं क्षमा कर सकूं। ऐसा हृदय मुझे दे, ऐसा विशाल हृदय है, ऐसा बड़ा हृदय मुझे दे प्रभु जी। इसके लिए हमको प्रार्थना करना है, क्योंकि एक बात मैं जानता हूं, मेरा अनुभव से मैं बोलता हूं, अगर मैं किसी भाई को, बहन को मेरे हृदय से क्षमा नहीं कर पाता हूं ना, मुझे ही अशांति होता है, मुझे कहीं ना कहीं उसकी मुझे भोगना पड़ता है। इसीलिए प्रियो, आज पांचवी बात है हमारे, चौथी बात है हमारे जीवन में, क्षमा करने का हृदय दे, ऐसा हृदय मुझे दे करके हमको प्रार्थना करना है प्रभु से। और अंतिम बातें 6 अध्याय का 13 वचन पढ़ते हैं, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। और पांचवी बात है, हमारे जीवन में परमेश्वर की गाइडेंस के लिए, परमेश्वर की अगुवाई के लिए हमें प्रार्थना करना है, और हमारे जीवन में आने वाले सारी परीक्षाओं में हमें जय दे, इसके लिए हमको प्रार्थना करना है। क्योंकि हमारे लिए गाइडेंस, हमारे लिए मार्गदर्शक हमारा प्रभु का होना जरूरी है। अगर मैं, चाहे मैं कॉलेज के क्षेत्र में हो, पढ़ाई में हो, नौकरी में हो, बिजनेस में हो, चाहे कोई भी सेवकाई में क्यों ना हो, अगर परमेश्वर की गाइडेंस, परमेश्वर की अगुवाई मेरे जीवन में अगर नहीं है, तो मेरे सारे परिश्रम क्या होगा? व्यर्थ होगा। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करना है। पांचवी बात है, वो प्रभु मेरे जीवन में जो कुछ भी मैं करूंगा, मुझे अगुवाई कर, मुझे बता प्रभु जी, क्या वो काम मैं करूं या नहीं करूं? वो काम करने से मुझे आपको महिमा मिलता है, नहीं मिलता है? परमेश्वर की अगुवाई के लिए, परमेश्वर की गाइडेंस के लिए हमें प्रार्थना करना है। और अंतिम में, हमारे जीवन में आने वाले सारे परीक्षाओं में, टेम्पटेशन में मैं जय पाऊं प्रभु जी, टेम्पटेशन में मैं ना गिरूं प्रभु जी, मैं फिसल के ना गिरूं प्रभु जी, हर एक परीक्षाओं के अंदर मैं जय पा सकूं, इसके लिए हमें और आपको प्रार्थना करना है। प्रभु हमको सहायता करे इन 5 बातों के लिए। पहला, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन के लिए, दूसरा परमेश्वर की इच्छा के लिए, तीसरा हमारे डेली प्रतिदिन की रोटी के लिए, और तीसरा हमें क्षमा करक हृदय दे प्रभु जी, और पांचवा परमेश्वर की अगुवाई के लिए, और छठवा
हमारे जीवन में आने वाले हर परीक्षा में मैं जय पा सकूं प्रभु जी। ऐसा प्रार्थना अगर हम करते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना निश्चय सुनता है। इसीलिए आइए हम लोग एक वचन को पढ़ के फिर हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। बुक ऑफ कोलोसे की किताब उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन में प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ में उसमें जागरूक रहो। यहाँ पर कहता है प्रार्थना तो निरंतर करना है, लेकिन हमें जागना भी है। कैसे जागना है? धन्यवाद के साथ में। प्रभु हमको सहायता करें हमारे जीवन में। प्रभु हमको अनुग्रह दे, अगुवाई दे, ताकि हम ऐसे प्रार्थना करने के द्वारा हमारे प्रार्थना उत्तर हमको मिलने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ सके, हमारे जीवन से प्रभु के नाम की महिमा हो सके। तो आइए हम लोग प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। भाई हमारी